नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एल के मोटिवेशनल पर। गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग दूर होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इससे मनुष्य को कितने फायदे होते हैं? आज हम इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सुनाते हैं आपको गौ माता की महान कथा। तो एक बार की बात है, नारद मुनि श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी आए तथा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात छुपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूँ कि आप समस्त संसार के भलाई के लिए आए हैं। आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं एक प्रश्न पूछने का चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, दूसरी ओर कुछ गायों की पूजा कर रहे थे। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निस्वार्थ पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में जानने की यह जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गाय पर अत्याचार करता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उसे तो उसके पापों का दंड नरक में जरूर मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उसे गाय की उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं उसे समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ कि आपके मुँह से इस कथा को ग्रहण करूँगा। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और उसका प्रचार मनुष्यों में करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर एक दिलीप नाम का राजा थे। महाराजा दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान, पवित्रवान तथा महान पराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी के नियमों का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे प्रसन्न रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुलोचना महाराज की पत्नी थी। महाराज दिलीप और उनकी पत्नी सुलोचना बड़े ही प्रसन्नता रहते थे, लेकिन अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, मैंने सदैव धर्म के मार्ग पर चला हूँ, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। उनका मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मेरे दोस्त के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंच गए। महर्षि वशिष्ठ अपने सारे कार्य करके अपने पति अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज अपनी रानी के साथ वहां जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। महर्षि ने उन दोनों का स्वागत किया। सब कुशल मंगल तो है ना? आप दोनों का अचानक हमारी कुटिया में आना क्या प्रयोजन? किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? तुम्हारे वंश के राजा अपने पुत्र को सारा राजपाट देकर यहाँ जंगल में आते हैं, किंतु आप अभी जवान हैं। तुमने अभी अभी राज्य का कारोबार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आए हैं? ये आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता।
फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैंने आपके यहाँ तपस्या करने नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को कैसी सहायता? आप तो सभी की रक्षा और सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यही जानने आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं, राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सेवा करूँगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि अगस्त्य महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय भोजन नहीं कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी नहीं सुनाई दी। आपको कृतज्ञ को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता है उसे महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के दोष के बारे में बताया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरे ही मूर्खता के कारण उस गाय और उस बछड़े को कितना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महर्षि अगस्त्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही हमें कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूँ। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि कहने लगे, हे राजा, मैं आपको इसका उपाय जरूर बताऊंगा। मेरे आश्रम की नंदिनी गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस गाय की सेवा करो, उसका आराधना करो, वे अवश्य तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देख महर्षि बोलते हैं, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही प्यार करने वाली नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपका दुख दूर करेगी। आप वन में इसके पीछे पीछे जाकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इनकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर आपकी पत्नी इसकी सेवा करेगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय आपकी सेवा जरूर करेगी। फिर महाराज ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन महारानी ने गाय की पूजा की। महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगी तो वह गाय के पीछे पीछे चलती इधर उधर से घास लाकर उस गाय को खिलाने लगे। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम किया करते। महाराज उसके शरीर से घास और बछड़ों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते हैं। इस प्रकार से महाराज उसकी सेवा करने लगे। शाम हुई तो वह गाय के साथ आश्रम में चले आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से धूल छिड़क दिया, जिससे महाराज का शरीर नष्ट हो गया और उसके सारे पाप खत्म हो गए। फिर उसकी पत्नी ने नंदिनी गाय की विधि पूर्वक पूजा की तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर वह गाय के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उस रानी की पूजा स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसे पवित्र कर दिया।
उसके सभी दोष समाप्त हो गए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार महाराज को उस गाय की सेवा करते 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन जब महाराज उस गाय को लेकर जंगल गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चढ़ गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस पर्वत को निहार रहे थे। इतने में एक शेर आकर उस नंदनी गाय को दबोच लिया। राजा को उस शेर की आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। उस शेर की चंगुल में फंसी नंदनी गाय ने दन्य स्वर में जोर से चित्कार लगाया, महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींचा। उसी समय उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तंभ हो गया, उनकी शक्ति छिन्न हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से बोलने लगा, हे राजा, मेरे ऊपर प्रहार करना तेरी बस के बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरे ही पीठ में बैठकर नंदी में सवार होकर रहते हैं, इसीलिए मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है। चेष्टा मत करो और लौट जाओ। विधाता ने आज इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ राजा दिलीप को इस हिमालय पर बड़ी माया भयभीत करेगी, इसीलिए तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। महाराजा बोलने लगे, हे भृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने वाली नंदनी गाय है, इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने इसे मुझे सेवा और रक्षा करने का आदेश दिया है। इस गाय को एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय के मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से कोई इसे छुड़ा नहीं सकता। मेरे लिए असंभव है, इसीलिए हे भृतराज, आपसे मेरी विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दे। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी। मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा, साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम वीर गति प्राप्त होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उसके सामने उस गाय को देखा और उस शेर का कहीं अता पता नहीं था। तब वह नंदनी गाय दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का शरीर धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरा रक्षा के लिए तुम अपनी प्राण भी देने को तैयार हो गए, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गोमाता, मेरे मन में जो इच्छा है आपको भली भांति पता है, कृपया मुझे पुत्र प्रदान करे, मेरी यही कामना है। फिर गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तब महाराज दिलीप कहते हैं, हे माता, आप मेरे साथ आश्रम चलिए तथा मैं आपकी पूजा आराधना तथा अनुष्ठान करके आपके अमृत समान दूध का पान करूँगा। उसके बाद वे दोनों आश्रम चले गए। आश्रम पहुँचने पर महारानी सुलोचना आगे आकर गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत बलवान बुद्धिमान पुत्र के प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने उनकी पीठ को स्पर्श किया। फिर महाराज और महारानी ने विधिवत पूजा अर्चना की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया
उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि कहने लगे, अब ये गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो शब्दार्थ पूर्वक गाय का दूध पीता है वह सभी रोगों से दूर रहता है। गाय के पीठ पर जो कुबड़ रहता है उसे स्पर्श करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है वह सौभाग्यशाली होती है। गाय समस्त पापों का निवारण करने वाली होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर